आयकर विभाग कैंटीन अटेंडेंट भर्ती 2026। नमस्कार दोस्तों, अगर आप 10वीं पास हैं, केंद्र सरकार के विभाग में सीधी नौकरी पाना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए है। आयकर विभाग ने कैंटीन अटेंडेंट पद पर भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया है। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको एक साफ और ईमानदार बात बता दूं ताकि आप गलत उम्मीद लेकर ना बैठें। और वीडियो के बीच में मैं आपको वो एक बात भी बताऊंगा जो इस भर्ती में सबसे ज़्यादा फ़ायदा दिलाने वाले हैं, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले सच्चाई साफ कर देता हूँ, ये एक बहुत बड़ी हज़ारों पद वाली भर्ती नहीं है, बल्कि एक छोटी सी बेहद सीमित भर्ती है। प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ क्षेत्र भोपाल की तरफ से और गैर संवैधानिक विभागीय कैंटीन ने कैंटीन अटेंडेंट की कुल सिर्फ 7 पद पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। ध्यान रहे, इसमें से एक पद पूर्व सैनिक यानी एक्स सर्विसमैन के लिए आरक्षित है, यानी ये एक बेहद प्रतिस्पर्धी और सीमित मौका है, इसीलिए इसे हल्के में मत लीजिए। अब आती है वो ज़रूरी बात जो मैंने शुरुआत में बताने का वादा किया था। चूँकि इस भर्ती में सिर्फ 7 पद हैं, इसीलिए बहुत से उम्मीदवार इसे देखकर आवेदन ही नहीं करते, ये सोचकर कि इतने कम पदों में मौका मिलना बहुत मुश्किल है। लेकिन असलियत यह है कि जितने कम पद होते हैं उतने ही कम लोग गंभीरता से आवेदन करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर उम्मीदवार बड़ी संख्या वाली भर्तियों की तरफ भागते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आप सही तरीके से तैयारी कर रहे हैं, आवेदन कर रहे हैं, तो आपकी प्रतिस्पर्धा उतनी मानी नहीं होगी जितनी आप सोच रहे हैं। छोटी भर्तियों को नज़रअंदाज करना ही सबसे बड़ी गलती है, तो ज़्यादातर उम्मीदवार करते हैं। अब बात करते हैं योग्यता की। इस भर्ती के लिए आपके पास किसी भी मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से 10वीं कक्षा पास होना जरूरी है। कोई और उच्च शैक्षणिक योग्यता या तकनीकी डिग्री की ज़रूरत नहीं है, यानी सिर्फ 10वीं पास कोई भी भारतीय नागरिक इसके लिए योग्य है। अब उम्र सीमा की बात करते हैं। उम्मीदवार की उम्र सीमा 18 वर्ष से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग एससी, ओबीसी, एसटी और पीडब्ल्यू उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के मुताबिक अतिरिक्त छूट भी मिलेगी। अब सैलरी की बात करते हैं, जो इस भर्ती में सबसे आकर्षण बात है। चयनित उम्मीदवारों को 7वें वेतन आयोग के अनुसार पे लेवल 1 से 18,000 रुपये से लेकर 56,000 रुपये तक प्रति माह वेतन मिलेगा। यानी शुरुआती वेतन भले ही 18,000 शुरू हो, लेकिन समय के साथ वेतन वृद्धि से 56,900 रुपये तक ही पहुंच सकता है, एवं 10वीं पास पद के लिए बहुत आकर्षक रेंज है। अब तारीखों की बात करते हैं, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 11 अगस्त 2026 से शुरू होगी और आवेदन करने की आखिरी तारीख 11 अगस्त 2026 11 बजे तक रखी गई है। अब एक बहुत राहत की बात, इस भर्ती में किसी भी वर्ग के उम्मीदवार से कोई आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा, यानी आवेदन पूरी तरह मुफ्त है, चाहे आप जनरल कैटेगरी से हो या आरक्षित वर्ग से। अब चयन प्रक्रिया की बात करते हैं, ताकि आप सही दिशा में तैयारी कर सकें। सबसे पहले आपकी 10वीं के अंकों के आधार पर शर्टलिस्ट योगी, यानी बेहतर प्रतिशत वाले उम्मीदवारों को पहले मौका मिलेगा। इसके बाद शर्टलिस्ट हुए उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा होगी और इसके बाद अब आवेदन प्रक्रिया की बात करते हैं। आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन और सिर्फ विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए ही स्वीकार किया जाएगा। फॉर्म भरते वक्त अपनी 10वीं की मार्कशीट, पासपोर्ट साइज फ़ोटो और हस्ताक्षर की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि अभी से आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहला काम, अपनी 10वीं की मार्कशीट निकाल कर देख लीजिए, क्योंकि चूँकि शर्टलिस्ट अंकों के आधार पर होगी, इसीलिए आपका प्रतिशत ही तय करेगा कि आप अगले चरण तक पहुँचेंगे या नहीं। दूसरा, चूँकि लिखित परीक्षा की और स्किल टेस्ट भी होना है, इसीलिए बुनियादी सामान्य ज्ञान और कैंटीन से जुड़े व्यवहारिक ज्ञान पर अभी से ध्यान देना शुरू कर दीजिए। और तीसरा, 31 अगस्त की आखिरी तारीख का इंतज़ार मत करिए, बल्कि जल्द से जल्द आवेदन कर दीजिए। तो दोस्तों, निष्कर्ष के तौर पर मैं यही कहूँगा, भले ही ये सिर्फ
सावंत पदों की भर्ती हो, लेकिन एक केंद्र सरकार की स्थायी नौकरी और अच्छी सैलरी रेंज और नज़रअंदाज करने लायक बिल्कुल नहीं बनती। सही तैयारी और सही समय का आवेदन आपको इस मौके को फ़ायदा दिला सकता है। अगर ये जानकारी आपके काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलिए, क्योंकि लिखित परीक्षा, स्किल टेस्ट और नतीजे से जुड़ी हर अपडेट्स मैं सबसे पहले आप तक पहुंचाऊंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।